रूस के साथ घमासान जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। यूक्रेन के पीएम ने इस कदम को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने शनिवार को ट्वीट कर पीएम मोदी से बातचीत की जानकारी दी। रूस द्वारा यूएन में भारत के कदम की सराहना के बाद आए बयान में उन्होंने कहा, मैंने पीएम मोदी से राजनीतिक समर्थन मांगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों के साथ रूसी सेना के हमले के बारे में बताया। वहीं भारत में रूसी मिशन ने ट्वीट कर भारत के स्वतंत्र और संतुलित रुख को बेहद सराहनीय बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी ने यूक्रेन में छात्रों समेत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता बातचीत में व्यक्त की। उन्होंने भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए यूक्रेन प्रशासन के साथ त्वरित सहायता मांगी है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की दूसरी निकासी उड़ान रविवार को तड़के दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। नागरिक उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे पर यूक्रेन से आए लोगों को गुलाब देकर स्वागत किया। भारत ने शनिवार को यूक्रेन में रूसी सैन्य हमले के बीच फंसे अपने नागरिकों को निकालने का सिलसिला शुरू किया है। पहली उड़ान AI 1944 शाम को बुखारेस्ट से 219 लोगों को लेकर मुंबई आई और दूसरी उड़ान दिल्ली पहुंची। एयर इंडिया ने ट्वीट पर सिंधिया की हवाई अड्डे पर निकासी की तस्वीर साझा की है। एयरलाइन ने कहा, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय नागरिकों की अगवानी की है। नागरिकों को 27 फरवरी की सुबह AI 1942 द्वारा बुखारेस्ट से दिल्ली वापस लाया गया था। युद्ध से तबाह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह उड़ान संचालित की गई थी। इससे पहले यूक्रेन में फंसे अपने हजारों नागरिकों में से 219 लोगों के पहले जत्थे को भारत रोमानिया के रास्ते वापस ले आया है। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए, वहीं कई निर्दोष लोगों की जान भी चली गई है। इस बीच यूक्रेन में रूसी हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस ने हमारे सामने 2 विकल्प ही छोड़े हैं। पहला विकल्प तीसरा विश्व युद्ध है और दूसरा विकल्प रूस पर आर्थिक प्रतिबंध। यूक्रेन में अचानक हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई और देशों ने चेतावनी देते हुए रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। व्हाइट हाउस और यूरोपियन संघ के देशों ने स्विफ्ट यानी SWIFT से रूसी बैंकों को निष्कासन की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली सहित 12 जिलों में फैले कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 8.02% मतदान हुआ है। गौरतलब है कि साल 2017 में बीजेपी ने पूर्वी यूपी के इस क्षेत्र में 55 सीटों में 38 सीटें जीती थीं, जबकि सपा ने 15 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चरण की एक और सबसे चर्चित सीट अमेठी है, जो कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करती थी। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी ने जीती थी। 5वें चरण के 692 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके राजनीतिक भाग्य का फैसला करीब 2.24 करोड़ मतदाता करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। बम और गोले बरसाए जा रहे हैं। मिसाइलों से भी हमले किए जा रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन की तबाही का मंजर है। इस बीच रूस की ओर से किए जा रहे हमले में 10 ग्रीक नागरिकों को मारे जाने की खबर सामने आई है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यूक्रेन के मरियोपोल शहर के पास रूसी बमबारी से 10 ग्रीक नागरिक मारे गए हैं, जबकि 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। ग्रीस ने शनिवार को कहा कि उसने मौखिक सीमांकन के बाद सोमवार को विदेश मंत्रालय में रूस के राजदूत को तलब किया था। रूस की ओर से लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी मारे गए हैं।